नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। महाराष्ट्र की राजनीतिक रसोई में हिंदुत्व की पुरानी नई छौंक नए मसालों के साथ लगाए जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज औरंगाबाद के लिए रवाना हुए हैं। लाउड स्पीकर को सियासी मुद्दा बनाकर राज ठाकरे उद्धव की सरकार को महीने भर से घेरे हुए हैं और औरंगाबाद में इसी घेराव की नई स्क्रिप्ट लिखी जानी है। राज ठाकरे की सियासत काफी अरसे से ठंडी पड़ी रही थी, लेकिन अचानक हिंदुत्व की पिच पर उनका फ्रंट फुट पर आकर खेलना कई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे हैं और बीजेपी नेता भी राज ठाकरे के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। एक अरसे बाद राज ठाकरे रंग में आए हैं। एक अरसे बाद एमएनएस की सांसों में जान लौट आई है। एक अरसे बाद महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विरासत पर शिवसेना को चुनौती मिल रही है। करीब महीने भर से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। हिंदुत्व के इस यज्ञ में अगली आहुति औरंगाबाद में दी जानी है। इसी के लिए राज ठाकरे शनिवार सुबह किसी योद्धा के अंदाज में पुणे से निकल पड़े। 150 पंडितों ने मंत्रों से राज ठाकरे को आशीर्वाद दिया और संकल्प पूरा होने की मनोकामना की। और राज ठाकरे का काफिला पुणे औरंगाबाद हाईवे पर बढ़ चला। करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचेंगे। रविवार को औरंगाबाद में वो एमएनएस कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद के रास्ते में 20 जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की टोली उनके अभिनंदन के लिए तैयार है। रास्ते का पहला स्टॉप पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी की समाधि पर हो। जो पुरोहित है, जो तकरीबन 100 के करीब संख्या में यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पे मंत्रोच्चार का पठन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और राज ठाकरे है कि वो यहाँ से यानी पुणे से औरंगाबाद की ओर अभी निकल पड़े हैं। जो उनका निवास स्थान है उसके बाहर यहाँ पर वो आ चुके हैं। कुछ ही देर पहले जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने उनके ऊपर जो आशीर्वाद दिए, जो मंत्रोच्चार का पठन किया, वो हमने सुनाई दिया है। राज ठाकरे मातोश्री से काफी दूर हो चुके हैं, ये बात सभी जानते हैं। बाला साहब की विरासत पर उनकी दावेदारी कभी परवान नहीं चढ़ पाई। इसी वजह से भाई उद्धव के साथ संबंध भी फीके पड़ते गए। इसके बावजूद दोनों भाइयों में ऐसी तल्खियां पहले कभी नहीं दिखी जो पिछले एक महीने में दुनिया के सामने आ गई। हिंदुत्व की सियासत पर राज ठाकरे की नई पारी उद्धव को कतई रास नहीं आ रही है। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। अब हिंदुत्ववादी हो गए। जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था। हाँ, एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है, तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो। भाई छोड़ दीजिए, ज्यादा बात करूंगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। मामला सिर्फ लाउड स्पीकर का नहीं है। उद्धव समेत पूरा महाराष्ट्र ये बात अच्छी तरह समझ रहा है कि राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर हिंदुत्व का राग छेड़ रहे हैं ताकि इस बार उनकी आवाज अनसुनी न रह जाए। पिछले कुछ दिनों महाराष्ट्र में लगे पोस्टर्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। मामला लाउड स्पीकर से बहुत आगे का है। बाल ठाकरे की वेशभूषा और अंदाज वाली राज ठाकरे की बड़ी बड़ी तस्वीरें चौक चौराहों पर लगा दी गई हैं। संदेश साफ है कि बाल ठाकरे के बाद खाली पड़ी हिंदू हृदय सम्राट की गद्दी के असल हकदार वही हैं। उद्धव इतने तिलमिला गए हैं कि राज को जवाब देने के लिए गठबंधन के अनकहे समझौतों से भी बाहर जाकर बाबरी मस्जिद का सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना की एक अंदरूनी बैठक में उद्धव ठाकरे राज पर जमकर बरसे। उद्धव ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराया गया तब राज ठाकरे कहां थे। दरअसल अपने जीते बाल ठाकरे बार बार यही दावा करते रहे कि अगर किसी शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद गिराया है तो वो उस पर गर्व करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अयोध्या के नाम पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरने वाली कांग्रेस शिवसेना के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है।
मजे की बात यह है कि राज ठाकरे पर उद्धव ठाकरे के इस सवाल पर जवाब देने बीजेपी नेता आगे आ रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहां थे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपना कैमरा साफ कर रहे थे। और भी दिलचस्प बात यह है कि यूपी बिहार के नाम पर जहर उगलने वाले राज ठाकरे को भी अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आदर्श लगने लगे। उद्धव पर निशाना साधने के लिए वो योगी को ही सामने रख रहे हैं। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो प्रकट किया, साथ ही ये भी लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है, वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। ये जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है, उनको कुछ काम नहीं करना है। लेकिन नारा कौन दे रहा है? नारा देने वाले जो लोग हैं, जिससे अभी हम लोग क्या नव हिंदुत्ववादी, अभी उनको नया नया हिंदुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदुत्व भी देश में है। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई, जबकि 2009 में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। करीब 10 सालों से राज ठाकरे और उनकी सियासत सुस्त पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक उनका इस तरह एक्शन में आना, योगी के गुण गाना और बीजेपी का उनके बचाव में आना अपने आप में पूरी कहानी है, क्योंकि शिवसेना अब कांग्रेस और एनसीपी की हो चुकी है। बीजेपी को महाराष्ट्र में कुछ कर गुजरने के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का खिलाड़ी चाहिए। ठाकरे के खिलाफ ठाकरे से अच्छा सियासी पहलवान और कौन हो सकता है? इसीलिए लगता है कि लाउड स्पीकर के नाम पर छिड़ा ये तमाशा अगले चुनाव के लिए बड़ी तिकड़म का हिस्सा है। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। लाउड स्पीकर पर घमासान सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कई राज्यों में मचा है। लाउड स्पीकर के साथ साथ बुलडोजर अब इस सियासत को और तीखा बना रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। कौन से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या लाउड स्पीकर क्या सिर्फ मस्जिद पर लगता है? किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउड स्पीकर? क्या सिर्फ रमजान में या सिर्फ अज़ान में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको, इस्लाम से खतरा है आपको, अजान से खतरा है आपको, हिजाब से खतरा है आपको, गोश्त से खतरा है आपको, मुसलमानों के वजूद से आपको खतरा है। तो अगर इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी और संघ परिवार कर रही है तो देश के जिम्मेदारों के समझना पड़ेगा, देश के नागरिकों को ये बात को समझने की जरूरत है। मेरा बोलना यह है कि सिर्फ रमजान आते ही, रमजान शुरू होते ही इन तमाम कंट्रोवर्शियल चीजों को उठाया जाता है और उसके बाद वो इशू खत्म हो जाते। मेरा बोलना यह है कि मुसलमानों की हर चीज से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि बीजेपी और संघ परिवार ने मुसलमानों पर ऐलान जंग कर चुकी है। जो नॉइज पोल्यूशन है, इसका कानून और इसका जो कड़े नियम सभी राज्यों में भी बने हुए हैं, केंद्र के भी हैं, कोई आज के नहीं है, कोर्ट ने भी इस पर फैसले किए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये भोपू कंपटीशन जो चल निकला था इस देश में कि तुम्हारे भोपू से हमारा भोपू ज्यादा तेज बोल रहा है, ज्यादा शोर मचा रहा है, और इसलिए किसी का 1-2 भोपू लगाए तो उसने सामने जो है वो 10 भोपू लगा दिए। अब ये भोपू जो है किसी की धार्मिक आस्था के प्रकटीकरण का प्रमाण नहीं हो सकता। आप जो है वो भोपू कंपटीशन में लगे हुए हैं, आपको लगता है कि आपका भोपू अगर ज्यादा तेज बोलेगा तो दूसरे का जो है वो कम बोलेगा, तो वो आप 30 मार खाएं। और इसलिए जो आपने आदित्यनाथ जी की बात की, योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने इस काम की शुरुआत खुद अपने यहां से की, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वहां मंदिर हो, मस्जिद हो, ज्यादातर जगहों पे खुद स्वतः लोगों ने इस अपने को भोपू कंपटीशन से अलग किया। और देश भर में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, बहुत दिनों तक मैं तो तमाम लोगों के, मुंबई के या और जगहों के लोग तमाम शिकायतें करते थे कि साहब ये भोपू कंपटीशन चल रहा है, सुबह जो है 4 बजे से 5 बजे से शुरू हो जाता है, हमारी दिक्कत आती है। वो
कई ऐसे महत्वपूर्ण मुझे याद आते हैं कि लोगों की शिकायतें हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में लोगों ने स्वतः अपने आप इस बात की जरूरत को महसूस किया और समझा। जहां पर मंदिर के सामने इलीगल एंक्रोचमेंट था तो मंदिर के जिम्मेदारों को कहा गया कि बुलडोजर नहीं आएगा, आप निकाल दीजिए, और मस्जिद के सामने था तो आपने बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया, जिसका आपने अभी जिक्र किया। हम वहां पर गए थे उस मस्जिद में, वहां पर एक खबर थी, खबर को आपने डिमोलिश कर दिया। खबर के सामने एक मंदिर थी, माशाल्लाह से आज भी इंटैक्ट है वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है और कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है मुसलमानों को। कौन से कानून के तहत आपने इसको तोड़ा बगैर नोटिस दिए, बताइए। मैं तो आपको दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का हवाला दे रहा हूं, मैं आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957 का हवाला दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दे रहा हूं। अरे भाई, इस देश का जो बुनियाद है ना मैडम, एडिफेस है, वो रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट है, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे आप। अगर पत्थर फेंके गए तो आप अरेस्ट करके कोर्ट में सजा दिलाइए, और अगर कोर्ट सजा देगा तो कोर्ट कहेगा इसकी दुकान भी तोड़ दो, इसका घर भी तोड़ दो। भाई, अदालत है तो किस लिए है? पुलिस अगर है तो किस लिए है? सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर का काम करेगी क्या? देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री पुलिस के पावर्स भी ले चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी देश के लिए खतरा है, उसको गोली मार दो, तो क्या गोली मार देंगे? ये क्या इंक्रोचमेंट आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है क्या? कि साहब हमारा इंक्रोचमेंट जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और जो उनका इंक्रोचमेंट है वो अनसेफ है। जहां इंक्रोचमेंट होगा, मंदिर मस्जिद और इनकी इसकी बात नहीं हो रही है, जहां होगा कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब दिक्कत ये होगी कि इंक्रोचमेंट पे भी कम्युनल तड़का लगाने की कोशिश होने लगी, उसको भी जो है वो कम्युनल चश्मे से और नजरिए से देखा जाने लगा। उसको भी बताया जाने लगा कि साहब ये इंक्रोचमेंट मुसलमानों का क्यों हट रहा है, हिंदुओं का क्यों नहीं हट रहा है, हिंदुओं का क्यों हट रहा है, मुसलमानों का क्यों हट रहा है। कोई डरे कौन लोग हैं? डरे वो लोग हैं, खासतौर से अगर आप देखें 8 सालों का इतिहास, कि जो लोग कि हर 6 महीने 4 महीने के इंटरवल पर चिट्ठी लेकर के और घूमने लगते हैं कि साहब इस देश में असहिष्णुता हो गई। डरे वो लोग हैं जिन्हें इस चीज़ की बेचैनी है कि इस देश में कोई भागलपुर नहीं हो पा रहा है जहां हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ था, भिवंडी नहीं हो पा रहा है जहां पर बर्बादी के तांडव पूरे दुनिया ने देखा था, मलियाना नहीं हो पा रहा है, मालेगांव नहीं हो पा रहा है, कहीं पर जो है वो मुंबई जैसे धमाके नहीं हो पा रहे हैं, दिल्ली जैसे दिल्ली में जो लाजपत नगर जैसे धमाके, या देश के अन्य हिस्सों में जो कुछ होता था। एक माहौल है, शांति का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, और आतंकवादियों और दंगाइयों में असुरक्षा का माहौल है।